धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सप्तमी कार्तिक मास पड़े, रवि का सूरज जब उदय होए, और तुला राशि में सूर्य होए, तो पाप पुण्य फैसला होए। तो तुला राशि में जा रहे देखो सूर्य भगवान, पाप पुण्य को तोलेंगे जिनका नाम है राम। पाप अंधेरा जानिए, पुण्य है राम प्रकाश, और 7 रंग दीपक में होते, और इंद्रधनुष का प्रकाश। वीणा पुस्तक धारणी छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ। अज्ञानता के अंधकार को भारत से हटावती आओ, भारत के भाग्य जगावती आओ। राम के प्रकाश को फैलावती आओ, 7 रंग इंद्रधनुष के भारत में बरसावती आओ। इंद्रलोक देव सुखाओं को भारत में भी बनावती आओ, खुशियां फैलावती आओ, प्रदूषण को हटावती आओ। रवि जैसा तेज हो भारत में, भारत को विश्व का जगत गुरु बनावती आओ। सोमवार की पड़े रे दिवाली, और अमृत सोम रूप गति जान, और 14 के स्वामी होते हैं देखो बोले शंकर भगवान। और बुधवार की गोवर्धन की पूजा गणपति देत दिखाए, तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, और खेतों में सब फसल उगाए। बुद्धि अंकुरण होय भारत में, और कुबुद्धि का नाश दिखाए। और सप्तमी दुर्गा की ये वाणी मारकंडेय से रहे सुनाए। दुर्गा सप्तशती मारकंडे ने लिखी। मारकंडे भगवती जगदम्बा उमा महारानी के उपासक हैं, और अमर हैं और अमर ही रहेंगे। बस एक शक्ति अमर हुई, जो ज्ञान शक्ति कहलाती है। शिव का ही रूप उन्हें जानो, ये इंद्रधनुष फैलाती है। वाणी में बोल रहे मारकंड्य, और इंद्रधनुष भारत बन जावेगा। और जब दीप जलेगा दीपावली को, तो 7 रंग बरसावेगा। मार्कंड्य फरमाते हैं, है संसार वासियों, दीपावली का मतलब दीपक जलाना, और दीपक आत्मा में जलाना चाहिए। और जब आत्मा की दीवानी में दीपक जलता है तो इंद्रधनुष फैलता है। इंद्र
का मतलब राजा इंद्र देवताओं के राजा हैं, और धनुष का मतलब देवता जो दीपक जलाता है आत्मा में और उस पर कोई प्रकोप करता है तो उसकी रक्षा के लिए धनुष उठाते हैं। इसे कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। गुप्त से गुप्त, लुप्त, अतिराखा। और ये इंद्रधनुष कथा नहीं भागा। आज तक मैंने इंद्रधनुष का रहस्य नहीं बताया। भारत में कलयुग में इंद्रधनुष दिवाली है, इसलिए इंद्री जानिए 10 इंद्री का खेल, और उसको मेल ही मानिए और उसको रहे सब झेल। ये 10 इंद्रियां मेल के समान है, मिट्टी का दीपक है। इसमें घृत, भक्ति रूपी घृत होना चाहिए और विष्णु रूपी बाती होनी चाहिए, और इंद्रधनुष 7 रंगों का प्रकाश होना चाहिए। पूरे त्रिलोक में सूर्य के चारों तरफ ये 7 ग्रह चक्कर लगाते हैं और अनवरत काल से लगा रहे हैं, सृष्टि की रचना से लगा रहे हैं और सृष्टि के समापन तक लगाते ही रहेंगे। प्रलय के बाद भी इनका सृष्टि चक्र जारी रहता है। तो सूर्य प्रकाश श्री राम का तुला राशि में जाए, और तराजू लेकर आए रामचंद्र रघुराय। अब जिनका दीपक बुझेगा वहां अंधेरा होगा, और दिन का दीपक जलेगा वहां प्रकाश होगा, और आत्मा में दीपक जलेगा तो उसमें 7 रंग बरसेंगे। इंद्रधनुष उसे कहते हैं जिसमें 7 रंग हो, और ये 7 रंग नवग्रहों के होते हैं। सूरज का लंग लालिमा और केसरिया समजान, और श्वेत रंग चंद्रमा शीतलता उसे मान। लाल रंग मंगल को जानो, हरा रंग है बुद्ध समान, और पीला रंग है देव गुरु बृहस्पति, और शुक्र भोग विलास गति जान। जल का तत्व बने ये शुक्र, और सारा भोग विलास जमान। काला रंग ये शनि को मानो, और राहु केतु इसमें ही जान। ये राहु केतु तो ग्रह नहीं है, ग्रह तो 7 ही हैं। इसलिए जब देवलोक में इंद्रधनुष बनता है या दीपावली के दीपक में जब इंद्रधनुष बनता है तो राहु केतु की परछाई उन पर पड़ जाए तो उलट पुलट लंक सब जारी, फिर तो आफत आवे भारी। पर इंद्रधनुष है 7 रंग और 7 देवता जान, और सूर्य में रवि को मानिए, चंद्र में सोम समान। मंगल हनुमत जानिए, बुद्ध गणपति जान, और बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति, और शुक्र शुक्राचार्य को मान। और शनि देव शनि में पड़े, और ये सब 7 ही देव, इनके रंग हैं इंद्रधनुष, और वह प्रकाश कर दे। तो हर मनुष्य की जन्म कुंडली में जब कुल दीपक पैदा होता है तो ये इंद्रधनुष प्रकाश करता है। अब 7 देवताओं का जहां जहां प्रकाश होता है वहां वहां खुशियां हो जाती हैं, और राहु केतु का जहां जहां अंधेरा होता है वहां वहां दुख आ जाते हैं। तो सुख और दुख की परिभाषा तुला राशि में है। इस समय मार्कंडे फरमाते हैं कलयुग में प्रवेश करने वाले हैं सूर्य भगवान। शनि उनके आगे है, 3 घर आगे है मकर, वक्री है, और उसके 2 घर आगे गुरु है। तो सूर्य के आगे शनि पड़े और शनि के आगे गुरु पड़े तो सारे देवता देव दिवाली भारत में भाई खड़े 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 रे भाई खड़े खड़े रे भाई खड़े खड़े रे भाई खड़े खड़े। ये योग है।
कि सूर्य के आगे शनि और शनि के आगे गुरु, तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जितने गरीब शनि समझा का। जो जितने भी गरीब लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो शनि के साथ खड़े हैं, वक्री हो रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, गुरु के पास जाएं या अपने ही मकान में जाएं। और उसके बाद में गुरु पढ़े तो शनि गुरु को ताकत लगाएगा। और गुरु कौन है? गुरु है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुरु है। तो कर्मों की ताकत लगे गुरु को, तो गुरु को बल मिल जावेगा। और सोमवार का अमृत है, सब दीप दीपावली आवेगा। तो जितनी भी ये आत्मा, उसको गुरु ही मान, और शनि कर्म उसे जानिए, तो धक्का दो गतिमान। तो ये शनि बड़ी तेजी से गुरु की ओर बढ़ रहा है, शुभ शगुन है। और गुरु मेष राशि में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी शक्ति भर देंगे। मंगल की राशि में जाए गुरु, ये तो 23 में जावेंगे। और सूर्य देवेगा धक्का शनि को, तो सरकार के भाग जगावेंगे। तो सूर्य शनि को धक्का देगा और शनि गुरु को धक्का देगा, और गुरु आगे 23 में जाकर के मंगल से मिलेंगे। अद्भुत चरित अद्भुत ये वाणी, और भारत जन्म कुंडली जानी। तो भारत की जन्म कुंडली को जब मार्कंडे ने देखा और तोल कर देखा, पाप और पुण्य से देखा, तो मंगल में गुरु के आगे राहु पड़ा है। और देखो चक्कर खिलावेगा। अब गुरु के आगे इस समय मंगल में राहु है, और सूर्य की दिवाली में केतु बैठा हुआ है। तो सूर्य धक्का दे जब शनि को, तो केतु बीच में आए। सूर्य और शनि के बीच में केतु, तो भक्ति को दिखलाए। तो सूर्य और शनि, सरकार और श्रमिक, इसके बीच में केतु है, तो संघर्ष होगा। सरकार और जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो, औद्योगिक हो, उनके बीच में संघर्ष होगा, ये केतु बता रहा है। और मंगल गुरु के आगे राहु है, तो राहु तृष्णा जानिए, और कुछ भी मिलेगा ना है। और धन में राहु जानिए, तो धन को ही खा जाए। तो राहु तो उस धन की इच्छा को बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब है धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। तुला राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही केतु उनको रोकेगा। तो केतु चाहे भक्ति को, और खूब मिलो रे भगवान, घर भोगों से मिलना चाहो तो पाप उसे ही जान। तो देवासुर संग्राम हो रहा, और चले सूर्य भगवान, और तुला राशि में सूर्य है, उसमें केतु मान। धर्म ध्वजा का योग है, धर्म का योग लगाओ, भोग छोड़ दो भारत वालों, फिर आनंद उठाओ। तो ये केतु ये कह रहा है, झंडा है ये भारत का, कि भाई भारत के झंडे को उठाने का प्रयास करो, इसको लहराओ, भारत माता की जय जयकार करो, भगवान की जय जयकार करो, तो दिवाली में आपका कल्याण होगा। और यदि आपने संघर्ष किया, तो संघर्ष करोगे तो कुछ भी न मिले, और खाली हाथ रह जाओगे, और दानवता में माने जाओ, नहीं देव कहलाओगे। क्योंकि शनि आगे जाकर के गुरु से मिलेगा, धक्का देगा गुरु को। तो शनि गुरु धर्म कर्म मिल गए सब, और आनंद अवध में होए, और राम
अवध को छोड़कर जंगल गए तब जो, तो धर्म कर्म सब हुए विपरीता, जब से गए राम और सीता। तो ये कुंडली ये कह रही है कि धर्म कर्म करो, वरना राम जी की तरह जंगल में जाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी भैया। अभी लड्डू मिलने वाला नहीं है, और लड्डू खाना हो तो राम जी की भक्ति करो। जब राम जी 14 साल में भारत में वापस आए, तब राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो राम राज्य का श्री गणेश और लव कुश ने ध्वजा उठाई है, और कर्मों का घोड़ा छोड़ा है, और आगे गुरु वशिष्ठ मुनिराई है। तो गुरु वशिष्ठ भी चक्कर खा गए, देखे वाल्मीक गति जान, वाल्मीक के ज्ञान से और राम राज गतिमान। तो वाल्मीकि गुरु हैं इस समय, उनके आगे राहु है। तो जो भी लव कुश से युद्ध करे वह सभी पराजित पावेगा, चाहे राम लखन हनुमान लड़े तो हार उनसे वह जावेगा। अजब गजब ये योग है, और सूर्य केतु शनि गुरु की चाल, गुरु के आगे राहु है ये आंखों देखा हाल। सब ही कुंडली दे बताई, बोले मारकंड्य मुनि राई। ये भारत की कुंडली है, सारे संसार की कुंडली है। इसलिए सूर्य का प्रकाश शुक्र के साथ हो रहा है। तो शुक्र कौन है? शुक्र भारत माता है, स्त्री का स्वरूप है, और सूर्य का मिलन है। तो क्या करेगा केतु? हम सब भारत माता की सेवा करें, और लक्ष्मी विष्णु का गुणगान करें, और उनका ही हम ध्यान करें, तो मंगल भारत होएगा, फिर नहीं दंगल होए। घर सूर्य केतु आगे चले शनि के, तो सूर्य और शनि के बीच में केतु फंस रहा है। इसलिए सूर्य हमारी आत्मा है और शनि हमारा कर्म है। आत्मा और कर्म के बीच में केतु फंस जाए तो समझ लो भगवान की इच्छाएं करनी चाहिए, भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र की राशि में सूर्य है। तो सारा कुछ वृत्तांत बता दिया और इंद्रधनुष भी दिखा दिया। गर 7 रंग से मिलना चाहो तो सूर्य रूप प्रकाश हुआ। तो भगवान सूर्य 7 घोड़ों की बग्गी पर चलते हैं। इस समय दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, मकर रेखा से दक्षिण रेखा में तुला राशि में प्रवेश कर करके, तुला राशि रावण की है। तो वहां राम जी रावण को मारेंगे। तो रावण को मार चुके, अब वह पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर आ रहे हैं। और अयोध्या में केतु सबके जटाजूट, मस्तक सब सोहे, राम लखन भरत शत्रुघ्न होवे। सबके जटाजूट है, केतु बड़े हुए हैं, दाढ़ियां बड़ी हुई हैं, जटा। कई अब विलंब के कारण कीजे, और रामचंद्र को तिलक करीजे। तो शत्रुघ्न ये शत्रुओं के ऊपर अपना घन चक्कर चला देते हैं। तो शत्रुघ्न जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि राज तिलक करो, अब विलंब मत करो, योग आ चुका। तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जटाएं निवारी गई। 2 ही बार बोले थे शत्रुघ्न जी रामायण में। एक बार कुबड़ी को खींचने के मारने पर बोले थे, और अपनी मां से बोले थे, मां तुमने ये क्या किया कि राम जी को तिलक नहीं होने दिया। और दूसरी बार फिर बोले तो तिलक पर ही बोले कि जाओ तिलक करो। तो ये तिलक किसके होगा, इसका भविष्य ये सूर्य तय करेगा। और वो भविष्य होगा जो भगवान को मानेगा उसका राज तिलक होगा, और जो भोग और सत्ता को मानेगा उसका पतन होगा। अद्भुत चरित्र, अद्भुत ये वाणी, देवासुर संग्राम में प्राणी। तो देवासुर संग्राम है। तो देवासुर संग्राम में हमें हमारी आत्मा में ज्ञान भक्ति का दीपक जला करके उसमें इंद्रधनुष का प्रकाश करना चाहिए। और 7 देवताओं की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन दीपावली है। मार्कंडे ने कहा कि ऐसा योग मेरे जीवन में आया तो मैं मृत्यु के समीप जा रहा था, मृत्यु निश्चित थी मेरी, और रविवार का दिन था,
और उज्जैन नगरी के महाकाल के अंदर देखो ये सिर था, तो मेरा सिर गया चरण में महाकाल, तो कृपा हो गई तब भारी, झंडा मेरा ऊंचा हो गया और आफत हट गई देखो सारी। अजर अमर मुझे महाकाल ने कर दिया ये उज्जैन, यही योग था यही समय था और वाणी रूप में नैन। मैंने तो उन महादेव के चरण और उमा जी के चरणों के अलावा सारे संसार को देखना ही बंद कर दिया, और मुझे तो उनके चरणों में ही प्रकाश नजर आने लगा। मेरी आत्मा में शिव शक्ति का प्रकाश हो गया और महाकाल मेरे पीछे खड़ा था। केतु राहु केतु बनकर देखो और यमराज मेरे पीछे था खड़ा, पर मैं तो शिव शक्ति के चरणों में और आकर देखो पड़ा। शिव शक्ति की जब दृष्टि पड़ी तो देखो चमत्कार हो गया और काल मेरा टल गया रे भक्तों, और अजर अमर मारकंड्य हुआ। तो ये 7 ग्रहों की कृपा हुई। इंद्रधनुष मेरी नाभि में कमल में खिल गए, मेरी आत्मा में प्रकाश हो गया, और दीपावली का प्रकाश और आत्मा में शिव शक्ति का प्रकाश होने के बाद भगवान शंकर और उमा जी ने मुझे अमर कर दिया और काल को वापस जाना पड़ा। हार हो गई काल की, जीत मुनि मारकंड्य की होए, अजर अमर उसे कर दिया तो याचिका रिट तब हो। रिट याचिका लगा दी काल ने, भगवान विष्णु के यहां गया कि महाराज ये क्या हो रहा है, ये भगवान शंकर कौन है, इन्होंने जिसको मैं लेने जा रहा था, जिसकी मृत्यु का समय था, उसको मरने से बचा लिया और अमर कर दिया। विष्णु हंसने लगे वहां, क्यों क्रोध मुझे दिखलाते हो, बैठो शांति से क्षीर सागर में ठंडा पानी पान करो, पहले ठंडा पानी कर लो यमराज तुम पान, उसके बाद सुनेंगे हम मारकंडे और शिव शक्ति का गुणगान। पानी पीते ही शांति आ गई। शांति आते ही धीरे धीरे बोलने लगा, महाराज ये क्या हुआ। तब कहा हुआ क्या हुआ कैसे हुआ ये पूछो शिव से ताय, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, यमलोक से कैलाश पे जाए। आप कैलाश पे जाओ, क्योंकि अब तो अमरव हो गया, कोई कुछ कर सकेगा ना। घर उसको हम मारेंगे तो पूरा त्रिलोक प्रलय हो जाए। जिसे भगवान शंकर ने अमर कर दिया हो, उसे यदि भगवान विष्णु भी मारेंगे, ब्रह्मा भी मारेंगे, तुम भी मारने जाओगे तो वो तो अमर ही रहेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर सारा त्रिलोक प्रलय होगा, उसमें तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसलिए यमराज सोच लो तुम सब, क्या तुमको भी अब मरना है, या शरण जाओ शिव भोले की महाकाल की, तुमको उनसे ही डरना है। उनसे डरना भैया। चुप हो गया, समय चूक पुण्य का पछताने। अरे समय चूक गया, जब वो काल वहां जा रहा था तब मेरे पास आता, अब तो अमर ही हो गया वो। तो ऐसे योग बनता है इंद्रधनुष के साथ। और दीपावली में मारकंडे अमर हो गए मुनिनाथ। इस तरह मारकंडे अमर हो गए। अब वो दिवाली का प्रकाश उनके जीवन में अंधेरा कर ही नहीं सकेगा। तो बताओ, एक ही संसार में महामुनि हुए मारकंडे, जिन्होंने अंधकार को ही हटा दिया। अजर अमर कोई हुआ है क्या? मृत्युलोक में आके सबको मरना पड़ता है। लेकिन 7 रंगों का प्रकाश अपनी आत्मा के भरने के बाद वो प्रकाश अजर अमर अविनाशी हो गया, निराकार की ज्योति बन गया, उसे कोई नहीं हटा सकता। वह है मारकंडे महर्षि। वही योग है आज रविवार का सप्तमी का। और दुर्गा सप्तशती की रचना मारकंडे ने की। और सर्वशक्ति व्यापक आज भी वो दुर्गा की यदि कोई सप्तशती का पाठ करे और शक्ति को सिद्ध करे तो ठाठ उड़ने लग जाते। ऐसा न कर सके तो अपनी आत्मा के दीपक में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश करे तो 7 रंग
सातों देवताओं की जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, फिर आपके भी चक्कर लगाने लग जाएंगे। तो दीपक आप जलाइए और दीपक करो प्रकाश, 7 रंग भारत में फैले इंद्रधनुष के साथ। तो राजा इंद्र आ जाएंगे लेके धनुष तत्काल, अरे जो भी आए काल तुम्हारे उस पे तीर कमाल। उस पे राजा इंद्र का तीर चलता है। तो इंद्र का तीर भक्तों को बचाने के लिए चलेगा, और इंद्रियों के चक्कर में आप फंस गए तो फिर तो राम का तीर चलेगा रावण का, जैसे भोग में फंस जाओगे आप। तो भोगों से दूर रहो भैया, भगवान की शरण तुम्हें रहना। ये मारकंड्य मुनि का रविवार को और दुर्गा सप्तशती सप्तमी को कार्तिक मास में ये कहना। तो कहना था सो कह दिया, कर गए सारी बात। और दीपावली में आपके और शुभ शुभ होए प्रभात। उसके बाद जो ग्रहण पड़ेगा दानव ताऊ से मान, अंधकार हो जाएगा बोले मारकंड्य भगवान। इसलिए जो अज्ञानी होंगे, भगवान से दूर होंगे, भोगों की इच्छा कर रहे होंगे, उनको पलड़े में तोल करके एक तरफ कर दिया जाएगा, अंधकार को हटाएंगे भारत से, और भारत में तो राम नाम का प्रकाश होगा। तो ये प्रकाश पुंज इंद्रधनुष की वाणी है, जो दीपक में 7 रंग निकलते हैं, सूर्य की किरणों में 7 रंग निकलते हैं, बरसात में आसमान में जो इंद्रधनुष दिखता है वो उन 7 ग्रहों की छाया है, और इस धनुष की छाया में भारत रहता है। मकर से कर्क रेखा के बीच में यह धनुष निकलता है, अन्य किसी देश में नहीं। तो मकर और कर्क के मध्य में और दिखता धनुष तमाम, राम नाम का धनुष है जो देता सबको ज्ञान। तो यही धनुष, यही कृपा, और करो दीपावली प्राप्त, और अपनी आत्मा के दीपक में राम सिया का प्रकाश। राम और सीता राम दरबार लगा लो और दीपक जला लो, भक्ति करो, ज्ञान करो, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो, तो फिर आपके जीवन में प्रकाश रहेगा। अंधकार हो ही नहीं सकता, अंधकार आप खुद करते हो। तो ये कुंडली बनाई है मार्कंडे ने, ग्रह ऐसे चल रहे हैं 2022 में। तो सूर्य से जब ग्रह चलाया तो वह सूर्य से ग्रह मीन राशि तक पहुंचा, और मीन के बाद मेष राशि में राहु पर समाप्त हो गया। तो राहु देखो तृष्णा है, और तृष्णा में नहीं कृष्णा है, और तृष्णा में नहीं फंसना है, और हमें राम ही जपना है। तो राम नाम जपते रहो तो हो जाए कल्याण। अगर राहु केतु के चक्कर में फंसे तो फिर बन जाओ शमशान। इसे दिवाली पर संकल्प लो कि हम सब भारतवासी भगवान के भजन करेंगे, हमारी आत्मा में राम और कृष्ण का प्रकाश करेंगे, धर्म ध्वजा और भारत के तिरंगे झंडे को ऊंचा रखेंगे। भारत की रक्षा के लिए हम सारे अंधकार को भारत से हटा करके भारत में राम नाम का प्रकाश फैला देंगे। तो फिर रोक सके कोई नहीं, ऐसा ही हो जाए, ऐसा दिव्य प्रकाश हो, इस कारण दिवाली आए। इसलिए दिवाली ऐसी आ रही है, वरना ग्रहण लग जाएगा उसके आगे ग्रहण। और मंगलवार को ग्रहण पड़े तो दंगल रूपी रहन, मंगल दंगल कर देता है। फिर तो तुम्हारे जीवन में फिर दंगल हो तो हम क्या करें। जिनपिंग 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 जिनपिंग, और देखो ताज का भूखा है, और उसका देखा शिव जी ने योग, तो रूखा 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 है। केतु 3 बार चढ़ता है, तो तीसरी बार चढ़े रे जिनपिंग तो कट 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 जावेगा। और केतु 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 उसको और देखो मजा चखावेगा। ऐसा केतु पड़े रे जिनपिंग के, और जिनपिंग रोने लग जावेगा। अरे भारत से मैंने बेर किया, फिर वो पाछे पछतावेगा। तो शक्कर बन जाए चीन रूप, और चीनी उसे बना देंगे। और लक्ष्मी जी की खीर में चीनी डाल के भोग खिला देंगे।
तो चीनी शक्कर जानिए और टक्कर भारत जान। भारत से जो टक्कर ले शक्कर तो घुल जाए क्षीर सागर में आन। तो खीर घुल जाएगी भैया वो शक्कर और वो टक्कर बेकार रहेगी। तो जिनपिंग तेरे टक्कर देने के लिए तो बहुत लोग खड़े हैं और तेरी चालाकियों से तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी है, तेरा संविधान बदल ले, लेकिन भारत से टकराना तेरे लिए भारी पड़ेगा। हो सकता है तेरा ताज ही चला जाए, पर तू जाने तेरा ताज जाने, हमें चीन से है क्या काम, हमें काम है राम से और राम भारत के भगवान। तो छोड़ो बेकार की बातों को, हमको राजनीति में नहीं जाना और भजन करें हम राम नाम के गुण गाना। भारत वालों सब भक्ति करो तो मौज तुम्हारी हो जावेगी और कृपा लक्ष्मी विष्णु की होए और कृपा भारत माता की मिल जावेगी। ये शुभ शुभ योग प्रकट हो और रविवार की सप्तमी पड़े और मारकंड्य मुनि अमर हो के देखो भारत में खड़े खड़े। ये वाणी मारकंड्य की है जो भारत अमर दिखावेगी और मारकंड्य भी नहीं मरे भारत को अमर करा। जैसे मारकंड्य नहीं मरे अजर मरे, वैसे भारत भी अजर मरे मारकंड्य का ही रूप है। इसलिए उसे टक्कर लेने वालों सावधान रहना। ये भारत देश है और भारत माता ही मारकंड्य और शक्ति का स्वरूप है। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। करी घोषणा मारकंड्य ने और वाणी किया विराम, सारा ज्ञान बतला दिया यही राम का नाम, यही दिवाली जानिए। ये इंद्रधनुष है रूप, इंद्रधनुष में राम सिया और लक्ष्मी नारायण स्वरूप। तो ये इंद्रधनुष लक्ष्मी और नारायण के ऊपर कृपा बरसाता है, खुश होकर के अपनी सारी खुशियां उनके ऊपर बरसाता है जब दीपावली आती है। तो दीपावली के महापर्व पर ये इंद्रधनुष और त्रिलोक के 33 करोड़ देवता और उनका मालिक इंद्र, यह भगवान विष्णु और लक्ष्मी के ऊपर भारत में पुष्पक विमान से अपनी कृपा के रंग बरसाएंगे और नारायण का आशीर्वाद भारत को मिलेगा। ये योग पूरा हुआ। इसे कहते हैं योग जो अपने आप प्रकट हो ही जाए। मारकंड्य मुनि वाणी में आ गए और वाणी दई सुनाए। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा विष्णु की होए, लक्ष्मी की जब कृपा होए तो मंगल भारत होए। दंगल दंगल दुश्मन हो भारी, दुश्मनों में दंगल होगा भैया, भारत में तो मंगल होगा। इसलिए मंगल भवन व मंगल हारी, कृपा करो हम पर रघुवारी। हे भगवान विष्णु और लक्ष्मी और पूरा राम सिया हम पर कृपा करें, हमारे भारत पर कृपा करें, भारत को अमंगल होने से बचाएं, मंगल करें, अमंगलों का नाश करें और भारत का कल्याण करें। और भारत माता की जय जयकार हो और भारत में अवतार हो और भारत के अंदर धर्म ध्वजाओं की जय जयकार हो करके धर्म की ग्लानि हटे और अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। ये प्रार्थना मार्कंडेय महर्षि सप्तमी कार्तिक मास की भगवान विष्णु से, भगवान शिव से कर रहे हैं। तथास्तु कह दिया विष्णु ने, शिव ने भी तथास्तु बोल दिया, ब्रह्मा ने तथास्तु बोल दिया और मंगल सारा खोल दिया। जाओ ऐसा ही होएगा। और वाणी अमृत होए, जो कह दिया मुनिवर आपने वह सत्य ये वाणी होए। कृपा हो गई वाणी पर और मारकंड्य मुनिराय। ये प्रसंग पूरा हुआ, भारत गया हर्षाय। बोलो जय श्री राम, जय महालक्ष्मी, जय जनक जानकी सीता मैया की जय, आज के आनंद की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भारत माता की जय, शिव शक्ति कैलाशपति भोलेनाथ उमा महारानी की जय। जय श्री राम।